नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम आज 30 जुलाई 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह सेशन आपके नॉलेज पर से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन.इन पोर्टल को लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक एवं श्रम मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका आंसर हो जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? तो जो कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने पिताजी को खो दिया है या माँ पापा को जिनने खो दिया है या जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी सहायता के लिए, ठीक है, उनकी सहायता के लिए इस पोर्टल को स्टार्ट किया है। अब इसमें होगा क्या? तो जो बच्चे 18 वर्ष से जो कम है, जिनकी उम्र कितनी है 18 वर्ष से कम है, तो इनको 18 वर्ष हो जाने पर इनको 10 लाख रुपए, कितने? 10 लाख रुपए की एफडी मिलने वाली है इनके अकाउंट में, ठीक है। कब? फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। जब यह 18 वर्ष के हो जाएंगे तब इनको कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख रुपए इनको मिलने वाले हैं सीधे डायरेक्ट अकाउंट में। यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और इसी के साथ साथ इन्हें केंद्रीय जो महाविद्यालय हमारे जो सीबीएसई बोर्ड जो होता है हमारा केंद्रीय महाविद्यालय जो है, उसमें स्टडी और हॉस्टल का जो खर्च है वह भी कौन उठाएगी? केंद्र सरकार उठाने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अभी इसके शिक्षा और यह किस मंत्रालय के तहत है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। ये हमारे मोदी जी है जिन्होंने यहाँ क्या की है, यह योजना स्टार्ट की है या पोर्टल स्टार्ट किया है। हम कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्मार्ट किचन योजना, यह महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए यह इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? स्मार्ट किचन योजना का। मिशन हौसला का क्या था? तो उत्तराखंड जो कोविड-19 में जिन लोगों को जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उनको घर पे ही उनकी केयर करना किनके द्वारा? पुलिस के द्वारा। वो भी कौन सी? उत्तराखंड पुलिस ने यह योजना स्टार्ट की थी। वात्सल्य योजना यह भी उत्तराखंड की हो जाती है। और अंकुर योजना का संबंध और किससे जाता है? तो यह आता है मध्य प्रदेश की अंकुर योजना का संबंध हो जाता है वृक्षारोपण से। किससे हो जाता है? वृक्षारोपण से इसका संबंध हो जाता है। कोविड फतेह योजना, तो इसका संबंध भी किससे जाता है? पंजाब से जाता है और इसका भी कोविड-19 से है। तो कोविड-19 में जो गाँव ज़्यादा वैक्सीनेशन करेगा उनको अवार्ड देना या उनको सहायता राशि प्रदान करना अपने गांव को क्या करने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। कोविड फतेह योजना का यह उद्देश्य हो जाता है। मैतारी दुलार योजना यह भी छत्तीसगढ़ से है और इसमें कुछ सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड-19 के कारण। प्यार का पौधा यह वृक्षारोपण से संबंधित है और यह कहाँ की है? तो यह है बिहार की योजना है। चिरंजीवी योजना यह राजस्थान की योजना है। यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाती है। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन का मतलब यह है कि जहाँ वोट डालते उसी क्षेत्र में आपको वैक्सीनेशन भी लगने वाला है। यह योजना कहाँ की हो जाएगी? तो यह योजना हो जाएगी हमारे दिल्ली की। घर घर औषधि योजना कहाँ की हो जाती है? यहाँ भी राजस्थान की हो जाती है और इसमें अश्वगंधा, तुलसी जैसे जो पौधे हैं वह आपको दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो वह कौन सा राज्य होता है? हमारा असम राज्य हो जाता है। कौन सा जाता है? असम राज्य हो जाता है। और असम में भी कहाँ पर? तो डीमा, क्या है? डीमा हिसाव करके एक गांव है, कहाँ पर? असम में। वहाँ से यह योजना स्टार्ट की, क्योंकि जो डीमा हिसाव जो गांव है वहाँ के जो बांस है वह कुछ अलग प्रजाति के हैं और कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे हैं वहाँ के बांस, इसलिए वहाँ से यह योजना स्टार्ट की है और इसका इनोग्रेशन किया गया है। और किसने किया है? तो जो असम के हमारे सीएम है, कौन है वह? हेमंत कुमार बिस्वा। कौन है? हेमंत कुमार जो बिस्वा जी है, इन्होंने यह इनॉग्रेशन किया है। कहाँ से? असम के कौन से गांव से? तो डीमा गांव से। किस गांव से? डीमा गांव से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और हम असम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सीएम शिशु सेवा योजना का संबंध किससे है? तो यह भी किससे? हमारे असम राज्य से हो जाता है। किससे जाता है? हमारे असम राज्य से हो जाता है। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। और इसका पुराना नाम यदि आपसे पूछ ले तो वह क्या था? इसका ढोला सादिया पुल। कौन सा था? ढोला सादिया पुल इसका पुराना नाम हो जाता है। सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? यह शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध भी असम से हो जाता है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें से एक कौन सा है? हमारा सत्रिया है।
जेनेटिकल मॉडिफाई रबड़ क्या है? तो जेनेटिकल मॉडिफाई रबड़ क्या है? तो रबड़ को बढ़ावा देने के लिए, रबड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडिफाई रबड़ बनाया गया है, जिसको हम कृत्रिम रबड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम रबड़ भी बोलते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। यह पौधा केरल से लाकर कहाँ पर लगाया गया है? हमारे असम में लगाया गया है, और ऐसा पहला मॉडिफाई रबड़ जेनेटिक रबड़ बनाया गया है, या जीएम रबड़ को बनाया गया है। यदि रबड़ अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ आता है? हमारे केरल में जाता है। कहाँ पर हो जाता है? केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, इसकी कुल प्रस्तावित राशि कितनी है? 40 करोड़, 50 करोड़, 45 करोड़ या 52 करोड़? तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? 50 करोड़ रुपए। कितना जाता है? 50 करोड़ रुपए इसकी स्थापना करने के लिए रखा गया है। अब जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की जा रही है? तो यहाँ की जा रही है कस्तूरी रंगन। किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन जो समिति है, इनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की जा रही है। और कस्तूरी रंगन का संबंध और किससे है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किससे है? न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी आई थी, उसी से इसका संबंध है। किससे? कस्तूरी रंगन समिति का। अब इन्हीं की सिफारिश पर क्या हो रहा है? नेशनल रिसर्च और फाउंडेशन की स्थापना हो रही है। ठीक है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके मंत्रालय के अंतर्गत? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। और शिक्षा मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? तो वह है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो हमारे भारत में कितनी सूची है? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा मंत्रालय है, जो शिक्षा है, वह किस सूची में आता है? तो यह आता है समवर्ती सूची में। किस में आता है? यह समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा? शिक्षा। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हुआ? तो किस मंत्रालय का था? तो यह है मानव संसाधन मंत्रालय। जो पिछला हमारा कैबिनेट था, उसमें मानव संसाधन जो मंत्रालय था, उसको क्या मिला दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। हाल ही में कौन सा मंत्रालय बना है? तो कौन सा मंत्रालय बना है? वह सहकारिता। कौन सा है? सहकारिता नया मंत्रालय बना है, और इसके मंत्री कौन है? वह है अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। गृह मंत्रालय के साथ साथ अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय भी मिला है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? हमने आपको बता दिया, यह है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। शिक्षा का अधिनियम कब आया था? तो शिक्षा का अधिनियम कब आया था हमारे? यह आता है 2 दिसंबर 2002 को। कब आता है? 2 दिसंबर 2002 को शिक्षा का अधिनियम या एक्ट आता है। वह भी किस संशोधन से आता है? तो हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 46वां जो हमारा 86वां जो संविधान संशोधन था, उसी के तहत शिक्षा मंत्रालय आता है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो इस संशोधन के अंतर्गत जो 21A है, आर्टिकल नंबर 21A जो है, क्या है? अच्छे से लिख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 21A जो है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा है, इसको क्या बना दिया गया था? इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स क्या बना दिया गया था? फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया था। किसके तहत बना दिया गया था? तो 86वां जो संविधान संशोधन है हमारा, उसके तहत शिक्षा को क्या बना दिया गया था? हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा का अधिनियम कब आया? तो यह 2002 में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? भारत 9वें स्थान पर रहा है। इसमें इसकी भागीदारी कितनी रही है? तो 3.1% किसकी भागीदारी रही है? भारत की भागीदारी रही है। अब WTO की जो कृषि निर्यात रिपोर्ट है, इसके अनुसार पहले नंबर पर कौन रहा है? यदि आपसे पूछ ले तो वह कौन रहा है? यूरोपियन यूनियन रहा है। कौन रहा है? यूरोपियन यूनियन रहा है। और इसकी भागीदारी की बात पूछ ले तो कितनी दिन की भागीदारी? इसकी भागीदारी हो जाती है हमारी 18% हो जाती है। और दूसरे नंबर पर यदि आपसे पूछ ले तो वह कौन सा है? हमारा अमेरिका USA, जिसकी भागीदारी कितनी रहती है? 13.8% हो जाती है। और तीसरे नंबर पर आपसे पूछ ले तो वह कौन सा देश था? हमारा ब्राज़ील देश होता है। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है? भारत जो चावल है, किसमें? भारत जो चावल है, चावल के क्षेत्र में भारत पहले नंबर पर रहा है। और इसमें भारत की भागीदारी कितनी रही है? 31% इसकी भागीदारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं WTO की। इसके बारे में, WTO के बारे में बात करते हैं। तो WTO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995। ठीक है, कब होती है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसकी महानिदेशक अभी कौन बनी है? तो वह है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है?
नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी महानिदेशक हो जाती है। WTO में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है? तो WTO में कितने देश है? 164 है, और इसका नवीनतम मेंबर कौन बना है? अफगानिस्तान। कौन बना है? अफगानिस्तान इसका नया मेंबर बना है। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो यह हो जाता है जिनेवा में। कहाँ हो जाता है? जिनेवा में होता है। और जिनेवा कहाँ आता है? हमारे स्विट्जरलैंड में आता है। WTO की स्थापना किस संधि के तहत होती है? तो किस संधि के तहत होती है? यह मराकेश की संधि। कौन सी थी वह संधि? मराकेश की जो संधि है, इसी के तहत WTO की स्थापना होती है। तो आई होप दोस्तों आपको WTO के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2021 को किसे दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में चुना गया है या कमिश्नर के रूप में चुना गया है? तो वह कौन है? हमारे राकेश अस्थाना जी हो जाते हैं। कल ही हमने इनकी बात करी, और यह अभी एट प्रेजेंट BSF के महानिदेशक भी कौन है? राकेश अस्थाना जी हो जाते हैं। प्रदीप चंद्रन जी कौन है? तो यह है हमारे असम राइफल के। कौन है? असम राइफल के है। और सुशील चंद्र कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। और सुबोध कुमार जी कौन हो जाते हैं? CBI के महानिदेशक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं। तो जो यहाँ हमारे राकेश अस्थाना जी है, कौन? राकेश अस्थाना जी यहाँ हमारे पूर्व नागरिक उड्डयन ब्यूरो, कौन है? नागरिक उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक या मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? राकेश अस्थाना जी। ठीक है, अभी हमने हाल ही में पढ़ा कि नागरिक उड्डयन ब्यूरो के जो निदेशक बनाया गया है वह कौन बनाया गया है? तो वर्तमान में कौन बनाया गया है? वह है नासिर कमल जी। कौन बनाया गया है? नासिर कमल जी इसके नए निदेशक बना गए हैं। या कौन है? राकेश अस्थाना जी हो जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात कर लूँ। सुबोध कुमार किसके निदेशक है? CBI के। WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक है। T रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर। सुरेश N पटेल कौन है? सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है। और यशवर्धन सिन्हा कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयोग हो जाते हैं। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष होता है। TV नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के। और सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला शहर बन गया है? तो वह कौन सा शहर है? हमारा पुरी। कौन सा है? पुरी। और पुरी कहाँ आता है? ओडिशा में आता है। अब ड्रिंक ट्रैप क्या है? ड्रिंक फॉर ट्रैप क्या है? तो नल से पेयजल। क्या है? नल से पेयजल। ठीक है, नल से पेयजल, हर घर नल से पेयजल आना क्या कहलाता है? हमारे ड्रिंक फॉर ट्रैप कहलाता है। हर घर जल मिशन कौन सा है? हर घर जल वाला राज्य, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह गोवा बना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह पीने का पानी है। कौन सा है? यह पीने का पानी नहीं है। हर घर जल, हर घर जल का मतलब है सिर्फ जल जाना। लेकिन पूरी ऐसा पहला शहर बन गया है हमारे देश का जो नल से पेयजल, कौन सा है? नल से पेयजल पीने वाला कौन सा जो बन गया है हमारा राज्य? वह है ओडिशा। ओडिशा में भी कौन सा शहर बन गया है? पुरी यहाँ का बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कहाँ? यहाँ चिल्का झील में है। और चिल्का झील कहाँ आती है? हमारी उड़ीसा में आती है। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया था? तो यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया था पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आता है? 2005 में आता है। हाल ही में उड़ीसा में कौन सा चक्रवात आया था? तो यास चक्रवात आया था। और यास जो नाम दिया था वह किसने दिया था? ओमान देश ने नाम दिया था। धानु यात्रा नुआ खाई का संबंध किस से है? तो यह है असम से। और यह बहुत फेमस त्यौहार है। और धानु यात्रा एक राष्ट्रीय पर्व भी है, जिसमें क्या होता है? हमारे कृष्ण भगवान और कंस की कहानी बताई जाती है। किसमें? धानु यात्रा में। ब्लैक पैगोडा मंदिर की बात पूछ ले आपसे कि ब्लैक पैगोडा मंदिर किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। कौन से मंदिर को? कोणार्क मंदिर को, जो कहाँ पर स्थित है? यह भी उड़ीसा में स्थित है। और यह किसने बनाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि भीतरकर्णिका और कौन सा? सिमलीपाल। कौन सा है? भीतरकर्णिका और सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछ ले नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यहाँ भी कहाँ हो जाता है? हमारे उड़ीसा में हो जाता है। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, वह भी कहाँ बन रहा है? तो वह भी हमारे कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में
बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? तो वहाँ बसराज बोम्मई है। कौन है? बसराज बोम्मई जी है, जिन्होंने क्या किया है, कर्नाटक राज्य के अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो ये है BS येदियुरप्पा जी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, और ये है बसराज बोम्मई जी, जिन्होंने अभी शपथ ली है। तो कर्नाटक में 24वें मंत्री बने हैं। कौन से? यहाँ 24वें नंबर के CM बने हैं। 20 CM ऐसे रहे जिन्होंने आज तक कार्यकाल अभी तक के पूरा नहीं किया। कितने? 20 CM ऐसे रहे कर्नाटक के जिन्होंने आज तक कार्यकाल पूरा नहीं किया, हमेशा शपथ के वो मतलब कार्यकाल पूरा करने के पहले ही क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ कौन से नंबर के बन गए हैं हमारे? तो यहाँ 24वें नंबर के CM बन गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण CM की बात करें कुछ राज्यों की, तो केरल के अभी CM कौन है? तो यह है पिनराई विजयन। कौन है? हमारे पिनराई विजयन जी यहाँ के CM हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कौन है? तो यह है ममता दीदी। कौन है? ममता दीदी यहाँ के CM हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाते हैं। पुदुचेरी के हो जाते हैं M रंगास्वामी। कौन है? M रंगास्वामी यहाँ के क्या जाते हैं? CM हो जाते हैं। उत्तराखंड के हो जाते हैं तो यह जाते हैं पुष्कर धामी। कौन हो जाते हैं? पुष्कर धामी जी यहाँ के CM हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यहाँ किसके बीच आयोजित किया गया है? यहाँ किया गया है भारत और रूस के बीच। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद को रोकना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? आतंकवाद विरोधी संगठन है। ये क्या है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। ठीक है, अब यहाँ क्यों फेमस है अभी, मतलब यहाँ चर्चा में क्यों आया है? तो इसकी शुरुआत तो 2003 से होती है। कब से होती है? 2003 से शुरुआत होती है, लेकिन 2017 से क्यों हुआ है? भारत की तीनों सेना, कौन कौन सी? नौसेना, वायुसेना और थल सेना, यह तीनों सेना इसमें 2017 से शामिल हो गई है, इसलिए यह चर्चा में रहता है। ठीक है, इसका अभ्यास का नाम क्या है? तो इंद्र-21। कौन सा है? इंद्र-21, जिसका 12वें नंबर का संयुक्त अभ्यास हो जाता है, जिसमें भारत की तीनों सेना भाग लेती है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों की बात करूं मैं तो गरुड़ अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। खंजर अभ्यास किर्गिस्तान और भारत के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में। वज्र प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। इक्विवेरिन मालदीव और भारत। सूर्य किरण नेपाल और भारत। इंद्र होता है रूस और भारत के बीच में। मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में। संप्रीति बांग्लादेश और भारत के बीच में। वरुण युद्ध अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में। यदि आपसे पूछ ले तो डस्ट लेक किसके बीच में होता है? कौन सा है? डस्ट लेक किसके बीच में होता है? तो यह होता है उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और यह अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो यह उत्तराखंड के रानी खेत में यह क्या हुआ है? युद्ध अभ्यास हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है और भारत में बाघों की संख्या कितनी है? ठीक है, 27 जुलाई 2021 को कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश का सबसे छोटा, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है? तो वह कौन सा देश हो जाता है? बरमूडा। कौन सा है दोस्तों? यहाँ वो हो जाता है बरमूडा। इसकी जनसंख्या कितनी है? सिर्फ 62,034 के लगभग इसकी जनसंख्या है। और बरमूडा ने अभी क्या किया है कि ओलंपिक में अपने 2 एथलीट भेजे थे। कौन से भेजे थे? 2 एथलीट भेजे थे, जिसमें से एक ने क्या कर लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। और उनका नाम यदि आपसे पूछ ले तो वह कौन है? फ्लोरा डफी। कौन है? फ्लोरा डफी उनका नाम हो जाता है। और दूसरे का नाम यदि आपसे पूछ ले तो वह कौन है? रोवर द्वार अजीदोज। ठीक है, यह इसका दूसरा नाम हो जाता है, जिसमें से फ्लोरा डी ने जीत लिया है। क्या जीत लिया? अपने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और कौन सा खेल था वह? ट्रायथलॉन यह खेल था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, यह कौन है? फ्लोरा डफी हो जाती है। अब आपसे ओलंपिक के बारे में बात कर लूँ तो देश की पहली महिला जिसने व्यक्तिगत पदक जीता भारत के लिए, तो वह कौन सी थी? हमारी कर्णम मल्लेश्वरी थी। भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो वह दिलाया मीराबाई चानू ने। किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने। निशिया मोमजी का संबंध किससे है? तो यह जापान की है। और इनका संबंध है स्केट बोर्डिंग से। किससे है? स्केट बोर्डिंग से, जो पहली बार शामिल हुआ ओलंपिक में, और इसमें इन्होंने क्या लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया। और यह सबसे कम उम्र की 13 साल 300 दिन की उम्र की सबसे कम उम्र की क्या बन गई है? प्लेयर बन गई है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। पता ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो यहाँ हुए थे एथेंस में। कहाँ हुए थे? एथेंस में। यहाँ किसकी राजधानी है? यहाँ ग्रीस की राजधानी हो जाती है। ओलंपिक समिति
की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1894 में, और इसका मुख्यालय कहाँ रहता है? लुसाने में इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कारगिल दिवस। क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 28 जुलाई क्या मनाया गया, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम टाइगर के बारे में बात जान लेते हैं। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बनाने का? तो टाइगर का संरक्षण या बाघ का संरक्षण। कैसे संरक्षण? जैसे उनके आवासों को जो हानि होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, या उनको किससे खतरा होता है? शिकार से खतरा होता है। इन सब खतरों से बचाने के लिए या संरक्षण करने के लिए इसको मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2010 में। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ था? सम्मेलन होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन होता है। कौन सा? टाइगर सम्मेलन। कौन सा होता है? टाइगर सम्मेलन कब होता है? 2010 में। तब से टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है? तो यह होती है 1973 से इसकी शुरुआत होती है। T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो यह मिला है पीलीभीत को। किसको मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर पड़ता है? यह यूपी में आता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। और यह कहाँ पर आता है? तो यह उत्तराखंड में आता है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। और यह कहाँ आता है? तो यह राजस्थान के बूंदी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? यह बूंदी जिले में आता है, राजस्थान के। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश साकला। किसको बोलते हैं हम? कैलाश साकला जी को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में कितने टाइगर है? तो लगभग 2900 के लगभग भारत में टाइगर है। और भारत में कितने टाइगर रिजर्व है टोटल? तो 52। अभी जो नया बना है, तो भारत में टोटल 52 टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने MyGov मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च की है? तो वहाँ कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी है? तो वहाँ कौन है? फिलीपींस हो जाता है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 को नेशनल समुद्री अभ्यास कैटलस कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है अफ्रीका के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस बी मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय की शुरुआत की? तो वह कौन सा राज्य है? हमारा उड़ीसा हो जाता है। नेक्स्ट है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ स्केट बोर्ड में 13 साल की छात्रा निशिया मुमजी ने जहाँ जीता, यह कौन से देश की थी? आज जापान की हो जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय वर्तमान आरक्षित पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है अभी? तो यह है कुलदीप सिंह हो जाते हैं। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 को अमित शाह ने ग्रीन शहर वनीकरण जो अभियान यह कहाँ शुरू किया? तो यह किया है हमारे मणिपुर से, मेघालय से। कहाँ से किया है? मेघालय से इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित हुई? तो यह हंगरी में आयोजित हुई है। और कल का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा शहर धौलवीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह भारत के किस राज्य में शामिल है? तो यह गुजरात में आती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।